आगे बढ़ते हैं जबलपुर से। एचसी की शरण में गैंगस्टर यासीन मछली और उसके परिजन। यासीन मछली के खाते अनफ्रीज हो गए और इसको अनफ्रीज करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट ने संपत्ति ध्वस्त करने के मामले पर विस्तृत जवाब भी मांग लिया है। 13 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश है। हाईकोर्ट में पेश हुए भोपाल कलेक्टर ने अदालत को बताया नियम के मुताबिक की गई है पूरी कार्रवाई। कलेक्टर की ओर से कहा गया कि ये जो पूरी कार्रवाई है उसको लेकर यासीन मछली के खाते अनफ्रीज करने की अर्जी पर अब फैसला सुरक्षित, यानी हाईकोर्ट ने संपत्तियां ध्वस्त करने के मामले पर अब विस्तृत जवाब मांग लिया है। 13 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट में पेश हुए भोपाल कलेक्टर ने अदालत को बताया। और चलिए हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, शारिक मछली और यासीन मछली, ये जो पूरा मामला सामने आया था उसको लेकर अब 13 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित भी रखा गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब ये पूरी कार्रवाई हुई थी तो यासीन मछली के परिवार की तरफ से कुल 7 लोगों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ एफआईआर होने के बाद जो है इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को जो है न केवल ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि उनके जितने भी बैंक खाते हैं, उनके रिश्तेदारों के जो बैंक खाते हैं परिवार के, वो सीज कर दिए गए हैं। उनकी ईमेल आईडी तक ब्लॉक कर दी गई है और उसी को लेकर उन्होंने मांग की है कि उनके खाते जो है अनसीज किए जाए और जो मेल आईडी है उसको खोला जाए और उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है, मतलब वो किसी अपराध में शामिल नहीं है फिर भी परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए, उसे रद्द की जाए। तो इन तमाम मामलों पे एक लंबी सुनवाई हुई। कल डीसीपी क्राइम जबलपुर, भोपाल कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को और उसके साथ कुछ बैंक के अधिकारियों को भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और इस पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बहरहाल फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि अगली तारीख मुकर्रर की है। जब तक अगली तारीख मुकर्रर तक करने का हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप प्रस्तुत जो सरकार की विभाग है और बैंक जो है इसमें शामिल, उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट मांगा है कि क्यों इनके बैंक के खातों को फ्रीज किया गया है, क्यों इनके मेल आईडी को जो है वो फ्रीज किया गया है। ये तमाम जवाब विस्तृत से उनको देना होगा और उसके बाद हाईकोर्ट इसमें फैसला लेगा कि क्या इनके खातों को अनसीज करना है, इनके मेल आईडी को खोलना है। और जो आरोप याचिका के माध्यम से जो 7 लोगों ने याचिका दायर की है उसमें कहा गया कुछ लोगों के नाम जो है वो फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज कराई, तो क्या उसको भी हाईकोर्ट खारिज करने के आदेश देता है? ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। अब देखना है कि इसमें सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। यासीन मछली के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और उसके परिवार के खिलाफ जो एफआईआर हुई, जो खाते सीज करने की जो कार्रवाई है, उसमें क्या तर्क रहता है अधिकारियों का और प्रशासन का, ये एक देखने वाला होगा। और हाईकोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा है, जिसको अगली सुनवाई में हाईकोर्ट सुनाने वाला है, तो ये कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो तारीख डिसाइड की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 13 अक्टूबर को फैसला होगा कि यासीन मछली और उसके परिवार का और उसकी जो प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी का जो आरोप लगा है, उसका क्या कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से कुमार इंदर ये पूरा मामला जो बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो यासीन मछली और शारिक मछली है उनके जो परिजन आखिर वो क्यों हाईकोर्ट का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अब हाईकोर्ट ने जहां संपत्तियां ध्वस्त करने के मामले पर ये विस्तृत जवाब मांग लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी हाईकोर्ट की शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि जो सरकार ने यासीन मछली और उनके जो रिश्तेदार भाई उन पे जो कार्रवाई की है वो उस पर भी वो सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनके जो खाते सीज किए जा रहे हैं, उनकी जो मेल आईडी सीज की जा रही है, उनके जो सारी चीज़ें, उन पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें उनका कहीं कोई रोल नहीं है। वो यासीन मछली का उसका कोई रोल नहीं है। यासीन मछली के जो काम थे उनमें उनका कोई सहयोग नहीं है, उनकी सहभागिता नहीं है। उसके बावजूद उनको जो है प्रशासन ने, पुलिस ने जो है वो पार्टी बनाया है और इस तरह से उनके खाते सीज किए गए हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही। तो इस चीज़ को लेकर उनकी आपत्ति है और इसी को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट से अपने गुहार लगा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने उनकी बात तो सुन लिया है और फैसला क्या लिखा है ये सिर्फ हाईकोर्ट को पता है, जज को पता है। जब वो सुनाएंगे तो ये जाहिर होगा कि उनकी बातों से कितना कोर्ट कन्वेंस हुई है जो याचिका करता है। और प्रशासन की कार्रवाई को भी कोर्ट ने देखा है, उसको लेकर भी जवाब मांगा है। अब जवाब क्या आता है
और तर्क क्या देते हैं अधिकारी और पुलिस वाले और जिला प्रशासन सरकार की ओर से तर्क क्या आता है कि इनको क्यों पार्टी बनाया गया, इनके खातों से क्या संबंध है, क्या यासीन मछली का लेन देन इन खातों के जरिए था या पैसा इन खातों में भी आता था या इनके मेल आईडी से कोई इस तरह के काम होते थे, लीगल होता था या परिवार की जो मेल आईडी है इनसे कोई कम्युनिकेशन होता था। ये जवाब सब डिटेल में मांगा है। तो जब जवाब सरकार की ओर से जब दिया जाएगा तो 13 अक्टूबर को तस्वीर साफ होगी। मुझे लगता है कि उस दिन कोर्ट फैसला लेने की स्थिति में होगा कि इन परिवारों की जो गुहार है क्या वो जायज है या नहीं जायज है। ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन के जवाब पर टिका हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, कुमारिंदर। और देखिए, यासीन मछली और शारिक मछली के परिजनों को अब हाईकोर्ट से आस है, यानी हाईकोर्ट की शरण लेने में लगे हैं और हाईकोर्ट ने संपत्तियां ध्वस्त करने पर अब विस्तृत जवाब भी मांग लिया है। 13 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।